जाएंगे। इतना बैठ साहब बात तो सुन लो। आप ये बताओ जैसे कैमरे नहीं है और मेरे को किसी ने गोली मार दी है ना, तो कैसे प्रूफ होगा? तो गोली मार दी तो घायल तो होंगे। तो उसके जैसे पैर में अगर मारा है तो आप ये कह दोगे साहब कि वो एक्सीडेंट हो गया इसका? किसका मतलब पैर में अगर लगी है? मैं तो कुछ नहीं कर। नहीं जैसे अभी बता रहा है कि उनका कहना ये है। मैं तो जांच करने आया हूँ। जी हमने सवेरे भी आए थे, हम 4-5 लोग थे। कोई दिक्कत हमने तोमर साहब हैं और ये पंडित जी आपके सामने कहा कि 10 बजे तक कोई लड़ाई नहीं थी। ठीक है, समझे। अब ये जो है कौन से तोमर साहब? रवि कह रहे हो? अरे शर्मा जी। अच्छा बेटा इधर ही हो। रवि जो है यही रहता है इसी सामने गली में है ना। और इधर तो आप बेटा कुछ नहीं होगा, खाली बोलना है जो सच बोलना है, अपनी पत्नी की कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं निकला भाई साहब, मुझे अगर कोई विवाद होते दिख रहा है तो मैं जनरल वे में देख के चलूंगा रियल में विवाद हो रहा है, रुक के मैंने ये नहीं पूछा क्योंकि एक वैसा विषय है कि साहब कोई व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। तो ये कह रहा है मैं यार सचिन भाई निकला था, विवाद हो रहा था, मारपीट हो रहे थे, लड़के भेड़े थे मारने, लेकिन मैं तो दवाई लेने के सीधे चला गया, मैंने रुक के पूछा नहीं, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो अब मैं इससे पूछूंगा है ना, मैं इसका नाम पूछूंगा, प्लान पूछूंगा, तो जो आदमी बेचारा 1000-2000 रुपया काम करने वाला आदमी अब रोज थाने में आके खड़ा तो होगा नहीं इन्वेस्टिगेशन, इसलिए आदमी सोचता है कि मैं अपना नाम क्यों लिखाऊं। बस विषय इतनी सी बात है। एक मिनट क्या बेटा लड़ाई हुई थी 9 बजे? लड़ाई हुई थी। अच्छा कौन लोग थे? अब ये नहीं पता क्योंकि मैं ऊपर था। कितने लोग थे? 4-5 लोग से बता रहे थे, दोस्त खड़े थे वो लोग बताए थे 4-5 लोग। आप एक्चुअली क्या होता है ये बताइए, कोई यही दुकान है सामने, नहीं बोलता कोई, डरता है आदमी। केवल विषय इतना है कि इनके लोग तो नहीं है यहाँ के, हम भी। अच्छा एक मिनट बेटा मेरे को मुझे जानते हो, मेरा नाम जानते हो? बताओ आप ये बताओ। अभी हम गिर जाएंगे तो अपन रास्ते वाले निकलने वाले हैं, देखेंगे वहाँ रुक जाएंगे, सहानुभूति होगी कि यार इसको अस्पताल पहुँचा। अरे नहीं पहुँचाया उनने, सब जगह नहीं होता। हाँ नहीं होता, जो कौन सी बात हो रही है, सब जगह से नहीं होता। अब ये तो लट बढ़ रहे, अगर मैं खुदा ना खासे रुक जाता उसे बचाता नहीं। बताओ तेरा फर्ज होता है ना कि अगर लड़ाई हो रही तो बचा। 4-5 लोगों कौन आप बताओ ना, वो जो कल वाला लड़का वाला केस हुआ है ना, वो अब आप 3 दिन से कर रहा था वो जो जोशी लड़का वो हमने। हाँ और सुनो मैं खड़ा था, मैं बाद में आया पता चली एक लड़के को मारने में 10 लोग लगे थे। 10 बजे तक जो है ये तोमर साहब हैं और लोग भी हैं, चच्चर। मतलब वो तोमर साहब सच बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं? शर्मा जी नहीं तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इनने ये कहा है कि 10 बजे यहाँ हल्ला गुल्ला कोई लड़ाई नहीं। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? टर्न करें वो ये कह रहे हैं मैंने देखा नहीं। हाँ तो इन्हें कह रहे हैं कि झगड़ा नहीं हुआ। हाँ आप शब्दों को भी तो समझो। अब जैसे ये लड़का है ना रवि हमारा भाई, ये सामने गली में रहता है, जैसे भले ही सुनो मेन रोड पे दुकान है इसका, ये रोड से निकल के जा रहा था, देख लीजिए ये दादा थे नहीं वाले दादा। हाँ कुछ वाली ये वाले उन्होंने बोला 10 बजे तक कुर्सी डाल के यहाँ बैठा रहा, उस समय तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है नहीं हो रही उनकी। रास्ता छोड़ो, वहाँ बैठा जाके बना के रखा। क्या बोल रहे हैं थाने वाले? क्या बोल रहे हैं थाने वाले? क्या बोल रहे हैं? FIR नहीं ली जा रही है, इस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है, इसकी टांग से खून निकल रहा है, टांग में सरिये मारे गए हैं, इस इंसान को साथ में मारा गया है। बोला जा रहा है कि हम कल क्या नाम से तहकीकात करेंगे, उसके बाद FIR लिखेंगे, पहले आप आवेदन दो। जिसमें नया रूल आया है, मुआयना करके आए उन लोगों ने, और मुआयना करके आए वहाँ के लोग, और उल्टे हम लोगों के नाम लेके जा रहे हैं, हम लोग के नाम लेके जा रहे हैं और सबके नाम। और क्या ले गए? डंडे थे और मोबाइल भी ले गए। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? बस आते से ही उन्होंने ये कहा तो मैं मकान खाली नहीं कर रहा हूँ, यही है, इनको मारने पड़ गए। तुम ही हो ना? तुमने किसी को पहचाना किसी को? क्या कपड़ा बांधे थे? क्या करे? कपड़ा बांधे थे मुंह पे, तो बोल तो रहते मकान खाली नहीं करेंगे। कौन सी जगह का मामला है? ये बकरा मंडी। कितने लोग थे? ग्वालियर जनक थाना पुलिस गुंडों को पालने का काम कर रही है। एक व्यक्ति जिस पर आक्रमण हुआ और उसको गुंडों ने मारा पीटा, लेकिन उस पर पुलिस FIR तक करने को तैयार नहीं है, जबकि फरियादी ने सारे प्रूफ उसको CCTV फुटेज तक उपलब्ध करा दिया। उसके बावजूद भी पुलिस गुंडों को पालने में लगी हुई है। या तो पुलिस गुंडों से पैसे खा रही है, इसके वजह से दबी हुई है, या फिर पुलिस पर दबाव है, इस कारण के फरियादी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा अनुचित करना पुलिस के लिए ठीक नहीं है। तुमने किसी को पहचाना? बीजेपी एक साफ सुथरी पार्टी है जो
इंसाफ पसंद पार्टी है, इंसाफ चाहती है और पुलिस वालों को ऐसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। ग्वालियर जनपद थाने का मामला इसी प्रकार का सामने आया कि फरियादी सब प्रूफ दे रहा है, सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, उसके बावजूद भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। पुलिस गुमराह करके उन्हीं को टॉर्चर कर रही है, उन्हीं को परेशान कर रही है, लेकिन ये पता नहीं कि जब पासा पलटेगा तो पुलिस वालों की खटिया खड़ी हो जाएगी। जब सारे प्रूफ दे रही है फरियादी की पार्टी और तुम एफआईआर करने को तैयार नहीं हो, तो इसका मतलब है या तो तुम गुंडों को पाल रहे हो या गुंडों से तुम माल खा रहे हो, स्पष्ट नज़र आता है। इसलिए या तो फरियादी की आज के आज रिपोर्ट लिखनी चाहिए। बीजेपी के राज में गरीबों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, गुंडों को पालने का काम कर रही है। ब्रज संध्या लाइव से आनंद दुबे।